हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 8 to 12 8 से लेके 12 तक। और किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे साथ कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा वो सवाल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। साथ में आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। और साथ में मिलेंगे सिंपल पेपर भी। तो इतना सारा चीजें मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो एक सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच में शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चा, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है इफ वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और 2x प्लस वाई बराबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या है कि 2x, इंक चेंज कर लेता हूं मैं, 2x प्लस वाई किसके बराबर है? 10 - 32 ऐसा दिया हुआ है। 10 - 32, 2 के जगह 2, x के जगह x, क्योंकि ये नहीं पता है मुझे, लेकिन y जरूर पता है। कितना सर? तो 3214 इज इक्वल टू 10 - 32, 10 - 32, देन 2x बराबर 10 - 32, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3214, ठीक है। और ये 2x बराबर 1 - 3 -2, 0 - 2 -2, -3 -1 -4, 2 -4 -2, वाह, -2 की तो बौछार हो गई। दो मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये आ जाएगा -1 -1 -2 -1। जो बौछारें थी वो बौछारें खत्म नहीं हुई, -2 से -1 में कन्वर्ट हो गई, तो बौछारें जा रही हैं। तो -1 -1 -2 -1, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स एंड वाई, छोटा एक्स छोटा वाई निकालना है इफ 2 एक मैट्रिक्स फिर वाई, सॉरी 2 एक मैट्रिक्स प्लस फिर एक मैट्रिक्स इक्वल टू एक और मैट्रिक्स, मतलब इक्वल किया हुआ है। तो ये जो दो बाहर है पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे। आप ये लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये पूरा आप क्वेश्चन में मतलब आंसर शीट में आप मेंशन कर लेना, उसके बाद बनाना। तो 2 × 1 2 0 6 और 2x। इस स्टेप में हमने किया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ इस दो से मल्टीप्लाई किया, बाकी सबको एज इट इज उतार दिया। अब प्लस है तो ऐड कर लोगे, 2 + y, 2 + y ही रहेगा बेचारा, 6 + 0 6 रहेगा, 1 और 2x + 2। और इधर में क्या है? 5 6 1 8, ठीक है। अब हम लोग सीखें क्या, ये इक्वेट करना मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स जब रहे तो इक्वेट कैसे होगा? पहला पहला सीक्वल, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से। तो 2 + y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। और 2x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? तो 8 के बराबर। ये 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 1 तो यहाँ 1। देन y बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 2 3। और यहाँ 2x बराबर 8 - 2 6/2, x बराबर आ जाएगा 3 3 3। वाह, नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान है, सच में आसान है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, मतलब चार चार वैल्यू निकालना है, एक्स वाई भी जेड टी भी एफ। बस इतना ही प्यारा तो लिखा हुआ है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा? 2x 2z 2y, अरे वाह। और ये 2t, इसको 3 से गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 -3 0 6। इधर क्या हो जाएगा? 9 15 12 और 18, ठीक है। ऐड कीजिएगा, 2x + 3 2z -3 2y + 0, 0 तो नहीं लिखते लेकिन क्या ही कहें, लिख दिए कि जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। और इधर है 9 15 12 18। फिर से इक्वेट करना है दो मैट्रिसेस को, तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से। तो 2x + 3 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। और 2z - 3 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर। इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं हम।
तो 2x बराबर 9 माइनस 3, 6/2, x बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 2z बराबर 15 प्लस 3, तो z बराबर 18/2, तो z बराबर 9। तो x और z का वैल्यू निकल गया। अब y वाली की बारी, तो 2y प्लस 0 मतलब 2y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12/2, 6, y भी निकल गया। t वाली की बारी, तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6, 12/2, तो ये भी 6। आंसर आ गया यार, चारों निकालना था इजी वे में, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। मैट्रिसेस सच में इजी है, ऐसा सिर्फ हमको लगता है। आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ एक्स एक मैट्रिक्स फिर वाई फिर मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे बबुआ क्या बनेगा 2x, 3 से गुना करोगे 3x, बन गई कि ना, बन गई सर। प्लस वाई से गुना करोगे क्या हो जाएगा माइनस वाई, वाई से गुना करोगे वाई इजिकल टू क्या, तो 10/5। फिर प्लस करोगे तो ये 2x माइनस वाई और ये 3x प्लस वाई। ठीक है, इधर में क्या है आपका 10/5। इक्वेट करोगे तो 2x माइनस वाई इजिकल टू 10, और दूसरा इक्वेट करोगे तो 3x प्लस वाई इजिकल टू 5। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए, पहला को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दूसरे को सेकंड इक्वेशन मान लो। मान लेने के बाद दोनों को ऐड कर दो। ये कट गया सर, क्यों, क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। 3 2 जोड़ेंगे तो 5x और ई 15, x बराबर नहीं हो जाएगा 15/5, 3, x बराबर कितना आ गया सिर्फ 3। जैसे ही x फाइंड आउट हुआ किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो y आ जाएगा। तो मैं नीचे वाला में पुट कर देता हूँ 3x प्लस वाई इजिकल टू 5, 3x प्लस वाई इजिकल टू 5, 3 के जगह 3x के जगह भी 3 प्लस वाई इजिकल टू 5, तो 9 प्लस वाई इजिकल टू 5, देन y इजिकल टू 5 माइनस 9 माइनस 4। ठीक है, तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो x बराबर 3 आ गया है और y बराबर -4 आ गया है। बस इतना ही आंसर है, कितना इजी ना। चलिए अपने मंजिल के पास पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाना था और 12 पे पहुंच गए हम, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का बात है। गिवन में है 3 एक मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स प्लस एक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्लू, डब्लू के नीचे 10 करोड़। ये डब्लू भी निकालना है कि देखना है 10 करोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डब्लू का भी वैल्यू निकालना है। निकालते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x 3y 3z 3w। ठीक है, इज इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ के लिखोगे, ये जोड़ के लिखाएगा x प्लस 4, इसको जोड़ोगे तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको जोड़ोगे तो -1 प्लस जेड डब्लू, और यहाँ 2w प्लस 3। इक्वेट कर दीजिएगा अब दोनों मैट्रिसेस को, तो 3x बराबर x प्लस 4, 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई। पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले को इक्वेट करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस एक्स इजिकल टू 4, देन 2x बराबर 4, देन x बराबर 4/2, 2, x बराबर 2 आ गया। इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पहले तो y को इधर ले आएंगे, 3y माइनस वाई के प्लस 2, x की जगह 2 रख दिया मैंने, ये आ गया 8 और ये 2y, तो y बराबर आ गया 8/2, 4। ठीक है, एक्स वाई आ गया अपना। जेड और डब्लू की बारी, 3z इजिकल टू क्या है -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। जेड को इधर लेके जाएंगे, -1 प्लस डब्लू, ये 2z बराबर -1 प्लस डब्लू, और डब्लू के वैल्यू नहीं पता। लेकिन सर ये वाला अगर इक्वेट कर दीजिएगा ना, तो जो डब्लू है वो बबलू बन जाएगा।
ठीक है, प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में। तो ये W बराबर 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो W बराबर 3, और यहाँ W की जगह 3 जैसे ही रखिएगा तो ऊपर ही रख ना दीजिए, ये माइनस से 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2/2 तो Z बराबर 1, Z बराबर 1 बन गया यार। कहाँ कोई हार्ड था, आराम से सॉल्व करने थे, आराम से आंसर लाना था। हो तो गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर दिया पूरा, अभी भी 22 है, मतलब 10 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए, साथ में और भी बहुत कुछ के लिए। इसके PDF के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।